देखिए, हमारा उद्देश्य है कि सब लोग तो गाय डेयरी के लिए पालते हैं, लेकिन हम वैसे गोवंश को पालते हैं, पालना पसंद करते हैं जो किसान जिससे किसान ऊब जाते हैं। वो कंसीव नहीं करती है, गर्भधारण क्षमता उसकी घट जाती है, दूध देना बंद कर देती है। तो ऐसे मैं अपने इस राम अवतार शकुन वाटिका में अब तक मेरे पास 6 ऐसी गायें आई जो कि लगभग पशुपालक बेच दिए, वो कटने के लिए चली गई। वैसी गायों का हमने संरक्षण किया। आज के डेट में मेरी अंतिम गाय जो आपके सामने है, ये 6 बयान की गाय है। ये आज से लगभग 8 महीना पहले हमारे पशुपालक बेच चुके थे। काफ़ी वो प्रयास किए कंसीव करने का, लेकिन नहीं कंसीव कर पाई। तो लास्ट में इसको मात्र 14,000 में इस गाय को बेचे। हमने उनको 15,000 दे करके गाय ले आया और 2 महीना इसका हमने सेवा किया। और ये गाय कितनी गाय है? गाय गाभिन है। अब ये गाय बच्चा देगी। मेरे पास अभी 1.5 दर्जन गाय है और बाछा भी है। अब मेरी जितनी भी गाय अब हो, बाछा से क्या उपयोग करते हैं? बाछा को मैं वैसे लोगों को देता हूँ जो कि कृषि कार्य में इसका उपयोग करते हैं। अभी एक जोड़ा बाछा हमने नारायण पीपर के एक किसान को फ्री में दिया, लेकिन बॉन्ड करा के दिया कि उस गाय को वो पूरी ज़िंदगी रखेंगे अपने पास, कटने नहीं देंगे। और वो उसको मैं जा के मॉनिटरिंग करता हूँ। वो बाछा को हल बैल जोत रहे हैं, टाइट जोत रहे हैं, उसको बहुत बढ़िया ढंग से रखे हुए हैं। अच्छा, जो जो गाय आती है जो बच्चा कहीं नहीं देते उसको आपके यहाँ बच्चा वो देते क्या? नहीं, हाँ, उसके लिए जो अत्याधुनिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है या वैज्ञानिकों का माने आज तो वैज्ञानिक युग है, इसमें गाय को जो मिनरल्स चाहिए होता है किसान नहीं देते हैं। तो जो मिनरल्स है वो मैं पूरा करता हूँ, डॉक्टर द्वारा रिकमेंडेड दवा देता हूँ। और आज तक ऐसा कोई नहीं है। आज मेरे वाटिका में अभी लगभग 10 ऐसी बाछी है जो कि प्रेग्नेंट है और महीना 2 महीना के अंतर पर बच्चा वो देने वाली है। और मेरा है कि अब मैं बुल माने मैं सेक्सेट सीमेन डालता हूँ और जितनी भी बच्चा हो रही है सब बाछी ही हो रही है। मैं अब बाछा नहीं लूँगा, क्योंकि बाछा की उपयोगिता अब नहीं रही। अनायास उनका जीवन निरर्थक है। अच्छा, अब तो सेक्स में बच्चा होता है? बाछा मैंने हाँ, अब जैसे सामान्य सीमन में 50% चांस रहता है बाछा बाछी का, और इसमें तो 90% से ज़्यादा रहता कितना आता है? है। एक्चुअली गवर्नमेंट के रेट तरफ से रेट तो कम है, लेकिन फिर भी हाँ, प्राइवेट वेंडर वाले 1,000, 1,200, 1,500 इस तरह से लेते हैं। हम लोग दे के करा लेते हैं। अच्छा, जैसे 30 के आसपास आपके पास गाय है, जी जी। बीघा में हरा चारा जो कम आ जाता है? हाँ, इसके लिए हम करीब 10 बीघा हरा चारा हमेशा लगाते रहते हैं अल्टरनेट करके। और हरा चारा का उपयोग हम पूरा करते हैं, क्योंकि संभव नहीं है साल भर का मैं भूसा इकट्ठा करके इसको खिला सकूं। अच्छा, गोबर की बात की जाए तो ये जो खाद बनाते हैं वर्मी कंपोस्ट, तो महीने में कितने हजार का वर्मी कंपोस्ट? हाँ, तो जहाँ तक अभी गोबर की बात है, ये बिक्री का तो छोड़ दीजिए, मेरे पास ज़मीन पर्याप्त है। मैं अब केमिकल फर्टिलाइज़र से हट रहा हूँ। मैं जैविक खेती करना आरंभ किया हूँ पिछले 2 वर्षों से। और जैसे इसके गोबर को मैं वर्मी कंपोस्ट में भी बनाता हूँ, और जहाँ संभव नहीं होता मैं डिकम्पोज करके इसको खेत में डालता हूँ। अच्छा, कितने बीघा में खेती हो जाती है? हम करीब 20 बीघा में 20 एकड़ में हम खेती करते हैं। 20 एकड़ में खाद अगर उपयोग करते तो कितना? मैं 50% कम कर दिया। कितना हजार का खाद? नहीं, केमिकल फर्टिलाइज़र अब मान लो कि एक सीज़न में यदि हम 2 फसल लेते हैं तो कम से कम एक बोरा यदि आप डीएपी का दाम रख लो 1,350 ही रुपया ऑफिशियल रेट है, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए तो बहुत हो जाता है, हज़ारों हज़ार हो जाता है जी। यानी कम से कम तो 50,000 की खाद की हाँ, निश्चित रूप से मैं बचत कर दूध पर डे मैं लगभग 80 लीटर हमारा दूध हो जाता है। 80 गुना 40, अब वो थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से मेरा दूध हो जाता